अब किन राज्य एक उजड़े हुए राज्य की तरह गठबंधन के विफलता के बाद जो सुकिन ने दशकों पहले प्रस्ताव दिया था, वो राज्य एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और उसी किन की उन्हीं राज्यों पर क्रूर नजर है। मुझे लगता है कि तलवारबाज जुड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने किन को छोड़ दिया और उनसे गठबंधन भी, इसलिए वो किन से निकल गया। आपके कहने पर हमने जंगली हिरणों को ठिकाने लगा दिया है। बहुत अच्छे। तुम देख सकती हो ना ली कि कैसे ये सत्ता के लिए सभी राज्य आपस में लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। माँ, ज़ैंग, मुझे भी चैंगसी ने धोखा दिया है। आपने उसे महान किन राजा के रूप में एक शीर्षक, शक्ति और यहाँ तक कि अपना शरीर भी दिया। यहाँ तक कि सभी राज्य मुझ पे हंसे। महाशय जाओ, ये अन्य 6 राज्यों के एकजुट होने और किन का विरोध करने का अच्छा समय है। अच्छा समय है। 2 समान विचारधारा वाले लोग मिले हैं। महाराज, मंत्री सभा में पहुंच चुके हैं, कृपया आप भी चलें। चलिए। शाही समारोह के बाद इंग ज़ैंग ने अपना शासन शुरू किया। इंग ज़ैंग का जन्म साओ राज्य के हैंडान में हुआ। उसका असली नाम साओ ज़ैंग था। एक बंधक के रूप में उसे दूसरे द्वारा सताया गया और उसके पिता इंग योरन द्वारा फंसाया गया। उसे साओ सेना द्वारा फंसाया गया। पीछा करने वालों की तलवारें सामने से लग रही थी। इंग ज़ैंग 13 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर चढ़ा, लेकिन रानी हुयांग और प्रधानमंत्री लू बुबई के नियंत्रण में रहा। उसने जो अपमान और कठिनाइयां सहनी पड़ी, इंग ज़ैंग एक भयंकर बाघ की तरह जो कूदने के लिए तैयार था, दहाड़ने और दुनिया पर राज करने वाला था। इंग ज़ैंग ने लाओ आई के अनुयायियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। लू बुबई की स्थिति भी खतरे में थी। खड़े हो जाओ। महाराजा की जय हो। खड़े हो जाओ। धन्यवाद। आपके उच्चतम द्रोहियों को लाओ।
छोड़ दीजिए। महाराज, चेंगजिन के साजिशकर्ताओं को उनके विद्रोह के लिए मार डाला जाएगा, लेकिन उनके सेवक या ग्राहक उनके विद्रोह में शामिल नहीं हुए और उन्हें निर्वासित किया जा सकता है और साधारण नागरिकों में घटित किया जा सकता है। उन्हें मृत्यु की सजा से बख्शा जा सकता है। महाराज, मैं लॉर्ड जोंग से सहमत हूँ। छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए, कृपा कीजिए। लाओ हाई ने विद्रोह किया और मुझे मारने की योजना बनाई, सिंहासन के उन्मूलन की भी। यदि मैंने कोई ढील दिखाई तो क्या इससे सभी लोगों में बेवफाई नहीं बढ़ेगी? जो भी द्रोहियों के लिए ढील की गुहार करता है उसे बिना किसी बात की मृत्यु सजा होगी। ले जाओ। नहीं महाराज, हमें माफ कर दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। महाराज, महाराज, एक खबर है। लाओ अपने साथियों के साथ लू योयांग भाग गए हैं। महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? लाओ वाई लोगों के बीच छुप रहा होगा, उसे पकड़ना होगा। मेरा आदेश है, उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। जी। अरे नहीं, ये कैसे दिया? नहीं, बहुत ज्यादा है। चलो। हाँ सुनो, परेशान मत हुओ। एक आदमी की तरह कपड़े पहनो ताकि तुम सुरक्षित रहो। अच्छा सुनो आकर्षक लड़के, मेरे साथ मदिरा क्यों नहीं पीते? सीनियर, आप मेरा मजाक मत उड़ाओ। वैसे हम युएंग के पास ही हैं। उसके मजिस्ट्रेट को किंग ऑफ क्यू द्वारा युएंग ले जाया गया था। उस समय उसके मजिस्ट्रेट ने हमारी गोंगसुन परिवार के साथ बड़ी कृपा की थी। मुझे लगता है वो सही नहीं होंगे। अब तो उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि पुयांग शहर का पतन हो चुका है। सीनियर, दादा ने हमें तलवारबाज गोजिन को खोजने को कहा था। मैंने सुना है कि वो उनके यहाँ पहले कभी ही लॉर्ड जिनलिंग के मेहमान हुआ करते थे। इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन लॉर्ड जिनलिंग बहुत पहले ही मर गए थे। उनके मेहमान कहीं चले गए हैं। हमें लू गोजिन को खोजना आसान नहीं है। ये हमारे लिए भी आसान नहीं है। ये व्यंजन आपके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया। खाओ भाई, आराम से। हाँ, बड़े दिन अरे तुम और क्यों नहीं लेते? थोड़ा तो और लो। पता नहीं कब मौका मिलेगा। अरे आज ये मेरी तरफ से। ये लीजिए, आपके लिए। चिंता कर। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जब से प्रधानमंत्री ने साउ चुआन प्रीफेक्टर को संभाला है और लुओ यांग में 10,000 घरों की जागीर प्राप्त की। लू योयांग पहले से ही समृद्ध था। प्रधानमंत्री पहले एक व्यापारी थे। स्वाभाविक रूप से वो इसका लाभ उठाना जानते हैं। इस बार मैं आया हूँ और एक बात को समझ चुका हूँ। जब मैं सत्ता में आऊंगा, सभी अमीर लोगों को शियनयांग में ले जाऊंगा और ये मेरा फैसला है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा पक्का इरादा है। अमीर लोग पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं और अगर राज्य इन्हें बेहतर जीवन प्रदान कर सकता है तो वो परवाह नहीं करेंगे। सिंहासन पर कौन बैठेगा? महान विचार है। अगर हम दुनिया की सारी धन दौलत को किन में जमा कर सकें तो किन निश्चित रूप से मजबूत होगा। मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जवान औरत, इतनी आप सुंदर क्या लग कर रही रहे हो। हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे साथ जरा शराब पियोगी? अरे चलो आओ। आप लोग कौन हैं? मुझे जाने दो। मेरे साथ तो बैठो। आ जाओ, आ जाओ। मुझे जाने दो। डरो मत। जाओ यहाँ से।
शुक्रिया, आपकी कला अच्छी है। आपकी कला भी अच्छी है। ऐसे संकट के समय आपने इतना साहस दिखाया, यह वाकई आकर्षक था। मुझे प्रसन्नता हुई। हम समान विचार वाले हैं, हमारे साथ खाना पसंद करेंगे अगर आपको एतराज ना हो। कैसा चल रहा है? ठीक है, ठीक है। घर पे सब कैसे हैं? श्रीमान झाओ, ऐसा लगता है किस्मत हमें साथ लाई है। अच्छा लगा, पीजिए। चीयर्स। श्रीमान झाओ, आप यहाँ लुआंग में क्या कर रहे हैं? एक व्यावसायिक यात्रा से हम गुजर रहे हैं। मैंने सुना है कि किन झाओ पर हमला कर रहा है। ये अराजकता में है, आपको सावधान रहना चाहिए। पता है मुझे, ये सच है, आपकी मातृभूमि खतरे में है। कल वहाँ आपको इसे महसूस करना चाहिए। मैं उनसे बात करूँ। किन वास्तव में इतना आक्रामक है? बात होने के बाद क्या ये अच्छा नहीं है कि 6 राज्य शांति से रहें? क्यों लड़ाई कर रहे हैं और सब कुछ बाधित करें? श्रीमान झाओ, ये सबसे अच्छा समय है अन्य 6 राज्यों के लिए एकजुट होने का और आक्रामक किन का विरोध करने का भी। ये अच्छा समय है। समान विचार वाले दोस्तों का मिलना दुर्लभ है। दोस्ती का नशा उम्र भर रहे। उम्र भर रहे। आराम से, आराम से। अरे जूनियर बहन, जूनियर बहन, जूनियर बहन। अच्छा हुआ आपने मुझे ऐसा नहीं बुलाया, वरना सब पहचान जाते हैं। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम मुझे एक पल भी नहीं छोड़ती, एक दिन भी नहीं। समझ गई जूनियर? ये शॉल लीजिए, काफी खूबसूरत है। पश्मीना शॉल है, खास तौर और क्या क्या ये लेके जाइए। ये ले लीजिए, आपको पसंद आएगा। तुम यहाँ पर कैसे? यही बात तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये मेरा कमरा है। ये तुम्हारा कक्ष है? हाँ। ऐसा लगता है कि मैं नशे में था और कल रात गलत कमरे में आ गया। क्या? बुरी आदत है।
जब नशे में होता हूँ तो खुद को राजा समझता हूँ। इसके लिए मुझे माफ कर दो। असल में मुझे दूसरों के साथ सोना पसंद नहीं है। मुझे भी। एक बात कहूँ, मुझे ना, मैं यहीं सो जाऊं? रुको। मिस्टर जाओ, इससे पहले आप यहाँ से चले जाइए। क्या? क्यों? वो मुझे कपड़े बदलने हैं। तो बदल लो, इसमें घबराने वाली क्या बात है? हम दोनों ही तो आदमी हैं। क्या तुम्हें शर्म आ रही है? मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दो मर्दों में किस तरह की शर्म? लाओ, पहले मैं उतार देता हूँ। नहीं, रुक जाओ। अरे वाह, तुम्हें सच में इतनी शर्म आती है? अरे क्या तुम लड़की हो? मैं एक आदमी हूँ। तो फिर इसमें डरने वाली क्या बात है? लाओ, मैं उतार देता हूँ। अगर तुम मेरे 1 इंच भी करीब आए तो मैं अपने सीनियर को बुला लूंगी। तुम सच में ही जवान और मजेदार हो। अच्छा, अब मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगा। मैं नीचे जाऊंगा और नाश्ता तैयार करूंगा। बाद में आ जाना, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, कल नशे में था तो गलत कमरे में आ गया। तुम्हारे जूनियर कमरे में सो गया। मेरा जूनियर? क्या बात है, दोनों आदमी इतना हंगामा क्यों? हाँ, तुम्हारा जूनियर भी अजीब सा बर्ताव करता है, जैसे कोई लड़की हो। मैं नीचे नाश्ता करने जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ। सीनियर, मुझे नहीं पता था कल रात क्या हुआ। सुबह उठी तो वो मेरे पास था, मेरे पास ही सोया था। शुक्र है उसने तुम्हें लड़की नहीं समझा। कल रात मैं भी नशे में था, पता नहीं अपने कमरे में कैसे पहुंचा। तुम ठीक तो हो? हाँ। अच्छा, चलो नीचे नाश्ता करते हैं, तुम्हें भी भूख लगी होगी। चलो। महाराज, स्काउट्स ने दुश्मनों का ठिकाना ढूंढ लिया है। अच्छा है, मैं उनको विदाई देने जाऊंगा। श्रीमान झाओ। हाँ। मैं तुम्हें अलविदा कहने वाला था। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? हम नए माल की खेप की जांच के लिए जा रहे हैं। हाँ। नाश्ता तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार है। वैसे कोई योजना है जो हमें बता सको? हाँ, वो हम लोग तलवारबाज लू गोजिन की तलाश जारी रखेंगे। ठीक है, अलविदा। 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 चलो 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 जा रहे हैं, चलो 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 चलो, इससे हम सभी को भोजन कर सकते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री जी, लौट जाओ, अब बहुत अच्छे लग रहे हो। ये कैसा?
मजाक कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम मरने के कगार पर भी ऐसे जवाब देते हो? सुनो, मैं तुम्हें राजा के पास सौंप सकता हूं। सिर्फ तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसे यातना देना होगा। लेकिन मैं तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूं, वो भी बिना तकलीफ के। तुम्हें क्या मंजूर है? तुम्हें आखिर मरना ही होगा। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारा शरीर वैसे ही रहेगा, लेकिन महाराज तुम्हें तड़पा कर मारेंगे, या फिर भरे चौक में तुम्हें फांसी दी जाएगी और तुम पर सब थूकेंगे। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं। तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं। तुम डरते हो कि मैं तुम्हारी योजना को उजागर कर दूंगा, जो मुझे एक मौर्य के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। रानी माँ के साथ मिलकर एक बार जब राजा को पता चलेगा, तब तुम्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। मुंह बंद रख अपना। तुमने मुझसे उसे खुश करने के लिए कहा, ताकि तुम उसे नियंत्रित कर सको और उसे खत्म कर सको, ताकि तुम उस बिच्छू को जड़ से मिटा सको, समझे? और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने पद को हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहते हो, प्रधानमंत्री के रूप में। मुंह बंद रख अपना, एकदम चुप। अगर तुम्हें मरना है तो मैं अभी मार देता हूँ। तो यही सच है? प्रधानमंत्री, हालांकि हम शियान यांग के महल में नहीं हैं, क्या तुमने दरबारी शिष्टाचार भुला दिया है? मैं आपके शरण में हूं महाराज। बहुत थक गए हो शियन यांग से यहां आने के लिए? इतना बड़ा नाटक असाधारण था, पर मुझे पसंद आया। मैंने जानबूझकर लाओए का ठिकाना सिकोंग मां को बताया। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। ये सब कुछ आपको पता था? मैं सजा का पूरा हकदार हूं। क्या हुआ? क्या बात है? महाराज, आप छोटे हैं, आपको मेरे सलाह की जरूरत है। जब तक आपका व्यवहार सही रहेगा और राजा के रूप में आज्ञाकारी रहोगे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए सही तरीके से। प्रधानमंत्री, मैं इतना बेवकूफ नहीं। तुम दोनों और चांगसिन के मार्क्विस राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। अगर मैं तुम दोनों को हटा दूं, जागीरदारों में डर पैदा होगा और दरबार में आज से तुम्हें बस एक आज्ञाकारी प्रधानमंत्री बनना है, समझ गए? जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी, तुम्हें उपलब्ध रहना होगा। मैं सब कुछ व्यवस्थित करूंगा तुम्हारे लिए सही तरीके से। उम्मीद है तुम समझ गए। ये तो बस शुरुआत है। अगला सबसे बदला लूंगा जिन्होंने मेरा अपमान किया। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हर एक को, समझे? सिपाही जी, इसे ले जाओ जी। मास्टर, हमें आज सुबह खबर मिली है कि प्युयांग पर चिन सेना ने कब्जा कर लिया। उन्होंने डोंगजुन प्रीफेक्ट का विस्तार किया है।
हुयांग अंततः गिर जाएगा और वे के नियंत्रण में है। हुयांग में अंतिम लड़ाई लड़ी। तुम्हें पता है गोंगसुन यू कहाँ है? गोंगसुन यू ने पुयांग में अंतिम लड़ाई लड़ी थी, उसमें वो मर गया क्या? गोंगसुन यू मरा? ये कहा जाता है कि चिन सेनानियों से मारने के लिए 4 मार्शल आर्ट मास्टर भेजे थे। पुयांग का पतन निश्चित था। युद्ध हमेशा खतरनाक होते हैं। गोंगसुन यू के महान मार्शल आर्ट के बावजूद भी दुश्मनों की संख्या कम थी। लेकिन उसकी स्वान फॉलिंग स्वॉर्डमैनशिप पर विचार करने लायक। मैंने सुना है कि जो कोई भी इस तलवार कला में निपुण है वो अकेले एक सेना को हराने में सक्षम है, लेकिन पिछले 100 सालों में इसका कोई दर्शन नहीं हुआ है। मुझे लंबे समय से संदेह था कि गोंगसुन यू ने इसे विरासत में ले लिया है। 5 साल पहले मैंने उसे सत्य जानने का प्रयास किया गोंजुन, लेकिन मैं उससे मुकाबला नहीं कर सका। मैं हार गया। यदि वो अभी भी इस तलवार कला में माहिर होता तो दुनिया में कोई उसे नहीं हरा सकता। हालांकि वो मर चुका है, क्या ये तलवार कला उसकी संतान को सौंपी गई है? जितना मैं जानता हूँ गोंगसुन यू की केवल एक ही पोती है, बाओये। हमिंग पिजन भेजो ताकि सभी शिष्यों को बताओ गोंगसुन ली को पकड़ना बहुत जरूरी है। जी। महाराज, 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 मेहमान आए हैं। मेहमान? कौन है? किन का राजा मुझे इसकी अनुमति नहीं देता? तुम सब पागल हो गए हो क्या? जाओ 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 जाओ। खड़े क्या हो? जाकर उन्हें भगाओ। जाओ। किन का राजा तुमसे मिलना चाहता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसकी हिम्मत है ये जो मेरे साथ मजाक कर रहा है? महाराज, महाराज, आप यहाँ कैसे? खड़े हो जाइए। ये महल किंग के राजा ने बनाया था और मैं यहाँ नहीं आ सकता था। ये लॉर्ड चेंगन है। वो यंगजिंग, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था। मैं बिल्कुल भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप और लॉर्ड चैंगन यवांग तक आएंगे। मैं घर में कुछ खाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाया। कृपया मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपको देखने आया हूँ। यहाँ का दृश्य खूबसूरत है। महाराज, महाराज, क्या आप मुझे यहाँ मारने आए हैं? आपको मारना? मैं क्यों मारूंगा आपको? कृपया मुझे छोड़ दीजिए महाराज। महाराज, माफ कर दीजिए महाराज। मैं बस यवांग में पढ़ता हूँ और पौधों की देखभाल करता हूँ। अगर मैं आपको मारना चाहता तो मैं एक फरमान भेज सकता था, या फिर जहर से भरा एक कप, ताकि आपकी जान ले सके। सही कहा। घबराइए मत। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपको वे में आम तौर पर खाने में क्या पसंद है? क्या आप गाते हैं? पुरुषों और महिलाओं के लिए सामान्य क्या रिवाज है, मुझे बताओ। आपको वे की परंपराओं में रुचि कैसे है महाराज? मेरा नाम गुंगसुन ली है और ये मेरा साथी जिंके है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं पुआंग राज से हूँ और तुम कहाँ से हो? बस मुझे जवाब दो। हाँ, आप अंदर चलिए महाराज। पुयांग की परंपराएं वे में प्रमुख मानी जाती है। पुयांग में
तुम लोग कौन हो? ये तो एक लड़की है और गोंगसन परिवार की तलवार कला जानती है। तुम लोग चाहते क्या हो? जूनियर, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाने आए थे। इनका उद्देश्य कुछ और है। अगर पीछा करेंगे तो हम इनके जाल में फंस जाएंगे। वो जानते हैं कि हम गंसुंग परिवार से हैं। कौन है जो हमारी जासूसी कर रहा है? अरे एक बार ये देख लीजिए, एक ही जोड़ा बचा है। अरे ले जाइए। अरे ज्यादा दाम नहीं है इसके। सीमा, लुयोंग से डालियंग तक क्या ये एक दिन में इतनी तेजी से हो पाएगा? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उम्मीद है कि हम मास्टर लोग को ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए। मेरे बाल की क्लिप कहाँ चली गई? कौन सी क्लिप? वो जो मेरे दादा ने छोड़ी थी। मैंने इसे अपनी कमरबंद में बांध के रखा था जब हमलावरों से लड़ाई हो रही थी। कैसे गायब हो गई? मैं देख कर आती हूँ। रुको, मुझे जाने दो। तुम यहाँ बैठकर आराम करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ। जी, आगे से दाईं तरफ। सर, यहाँ पर कोई जगह खाली है? श्रीमान सन। श्रीमान जाओ जूनियर। बैठिए। धन्यवाद। हमें लग रहा था कि आप दोनों शायद यहाँ से जा चुके होंगे। हमें शायद कुछ दिनों तक रुकना पड़े। ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों के आसपास काले कपड़े पहने लोगों को देखा था। ऐसे उथल पुथल के समय में हम व्यापारी शायद कुछ अनुयायी ला सकते हैं। हाँ। हाँ? कहीं जाने का इरादा है? हम लोग ल्यूयांग छोड़ने वाले हैं। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? हम डालियंग जा रहे हैं ताकि श्रीमान लू को खोज सके। मैंने सुना है कि वहाँ कई वफादार हैं। कितने दुख की बात है। मैं आपके मनोरंजन की व्यवस्था कर रहा था। वैसे श्रीमान जिंग कहाँ हैं? मेरा कुछ खोया हुआ सामान लेने गए हैं। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई। हम मार्शल आर्ट सर्कल से हैं और हमें दोस्त बनाना पसंद है। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? गोंगसन ली कहाँ है? मुझे नहीं पता। मजाक मत करो, आप कल उसके साथ थे। ये लोग तो वही है जिसने कल ली पर हमला किया था। तो क्या हम लोग बस सयोंग से मिले थे और अगली सुबह हम लोग अलग हो गए? सच बता दो वरना तुम भुगतोगे। समझ आए कि नहीं? पीछे करो। कौन है आप? ये मायने नहीं रखता कि हम कौन है, लेकिन एक बात है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कौन हो। वे यूजिए। श्रीमान सन, आप ठीक हैं? महाराज, मैं देर से आया, कृपया मुझे माफ करें। मार डालो इन सबको, ले जाओ यहाँ से, जल्दी। खड़े हो जाओ, जल्दी चलो। लाओआई का गोटा भी खत्म नहीं हुआ है। अगर लू योयांग में रहे तो खतरा हो सकता है। कृपया इसी वक्त महल में लौटे। नहीं, श्रीमान सन ने जान बचाई है, बचाना जरूरी है इन्हें। महल लेके चलो, जल्दी।
महाराज, आप अभी तक यहीं पर हैं? ये सब क्या हो रहा है? ये घायल लड़की कौन है? किसी अच्छे डॉक्टर को ढूंढो, वो भी जल्दी। महाराज, आप यहाँ अचानक एक घायल आदमी को ले आए। हमें सबसे पहले इसकी जांच करानी चाहिए। बकवास बंद करो। अगर तुम उसे ठीक नहीं कर सकते तो तुम उसके साथ मर जाओगे, समझे? ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। सुनो, दूसरों को मत बताना। अगर किसी को पता चला मैं यहाँ हूं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम सबने सुना नहीं? मेरे पीछे आओ। चलो जल्दी। तुम सब मिलकर भी एक छोटे से बच्चे से नहीं निपट सकते। तुम्हारी तलवारबाजी बहुत ही भव्य है और दिखावटी भी, जैसे गोंगसन की तलवारबाजी। क्यों, सही कहा ना मैंने? डर गए हो क्या? डर गए क्या तुम? अगर तुम समझदार हो तो गोंगसन ली हमें सौंप दो, या तुम्हें कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी। हम लू योयांग में मिस्टर जिंग को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जब मिस्टर सुन की हालत ठीक हो जाए, उन्हें फिर से ढूंढने भेजो। मिस्टर सुन ने अभी बहुत खून बहाया है, मामला गंभीर है। क्या एक आम डॉक्टर इनका इलाज करने में सक्षम होगा? आप चिंता मत कीजिए, वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। वो अपने काम में बहुत माहिर है। वो मिस्टर सुन को जरूर ठीक कर सकता है। बेहतर होगा कि हमें सच बताओ, या सजा काटने के लिए तैयार हो? हाँ। अब तबीयत कैसी है? घाव भले ही गहरा है, लेकिन वो ठीक है। शायद वो बुखार से तब भी सकती है, लेकिन मैं जो भी दवाई दे रहा हूं वो अच्छे से समय पे ले, वो ठीक हो जाएंगी। आपके महल में मैंने एक दवाई रखी थी, वो जाकर लेकर आइए। कृपया अभी लाइए। क्या तुमने सुना? जाओ और उन्हें ले आओ। जी हाँ। क्या मैं अब जाकर देख सकता हूँ? ठीक है। क्या पूछना अनुचित होगा कि आपका इनसे रिश्ता क्या है? हम दोस्त हैं। उन्होंने हमारी जान बचाई। हमारे ऊपर क्या गया वार, उन्होंने अपने ऊपर लिया। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि शायद तुम सच नहीं जानती। मैंने उसके चोटों की जांच की अभी जब मैं अंदर था। आपको अंदर जाना मुनासिब नहीं होगा। दासियां आने तक आपको रुकना होगा ताकि वो मरहम पट्टी कर सके। लेकिन क्यों? क्योंकि अंदर जो मरीज है वो एक लड़की है। तलवार की शौकीन लू गुजियान, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
ये सब अतीत की बात है। मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूँ जो तलवारें बनाने में लगा हुआ हूँ, लड़ाई करने के लिए नहीं। इसे पकड़ो। उठो। सीनियर, सीनियर, सीनियर। तुम कैसी हो? ठीक हो श्रीमती सन? पहले से बेहतर हूँ। सेना विभिन्न राज्यों पर आक्रमण कर रही है। दुनिया युद्ध में है और लोग बहुत दुखी हैं। अब मेरा राज्य और परिवार बर्बाद हो गए हैं। मैं अपने राज्य वापस नहीं जा सकती, लेकिन मैंने बचपन से ही युद्ध कला तलवारबाजी का अभ्यास किया है। मैं क्रूर किन के खिलाफ लड़ूंगी। जिंदगी भर मुझ पर भरोसा रखें। मेरे वरिष्ठ और मैं वेई में पैदा हुए थे और वेई के लिए मरेंगे। अब जब मैंने तुम्हें देखा है, अब मैं जीवित रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पिता ने मुझसे ज्यादा प्यार किया, लेकिन उन्होंने आपको राजकुमार बना दिया। आपको असहजता महसूस हुई। प्राचीन काल से साम्राज्य के क्लैन में भाई भाई की लड़ाई सामान्य रही है। हालांकि आपने इन वर्षों में मुझसे अच्छा व्यवहार किया है। आप डरते हैं कि मैं विद्रोह करूंगा, इसलिए आपने ये किया। बिल्कुल नहीं। तो फिर किन का सिंहासन आप मुझे सौंपते हैं?